तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में और कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगी आप सभी लोगों से। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। रुके हुए काम जो है वो पूरे होते हैं। सिर्फ भोले बाबा का नाम लेने भर से ही ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है। चलिए, एक पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर मैंने हीलिंग कर दी है, एक तरीके से पॉजिटिव हो गई है एनर्जीज़। तो देखते हैं कि इस वक्त जो है वो क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, टैरो की क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्या है एनर्जीज़ आपके पार्टनर की और आपके पर्सन की। ठीक है, तो देखो, किसी भी रिश्ते के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हो। मतलब आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपकी कोई लव लाइफ हो सकती है, आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी परिवार के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए आप देख सकते हो। उनकी एनर्जीज़ को चेक करना चाहते हो तो उनको देख सकते हो। ठीक है, उनकी एनर्जीज़ को। तो यहाँ पर ये जो टैरो से जो है वो मैं गाइड करूँगी, टैरो से जो है वो मैं एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ। ठीक है, आपको कैसे देखना है रीडिंग? देखो, आपको आपके पार्टनर का नाम लेना है, उसके बाद इस रीडिंग को देखना है। मतलब उनका नाम लेना है 2 से 3 बार, जिसके लिए भी देख रहे हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, उसके एनर्जीज़ को चेक करना है। तो कम से कम 3 बार आप उनका नाम दोहरा लें, उसके बाद इस रीडिंग को देखें। सेकंड चीज़ है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग तो देखिए, किसी भी एक व्यक्ति की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। जनरल रीडिंग मतलब बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो सबके साथ रीडिंग कनेक्ट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिसके साथ मैच करे वो रखे, जितना मैच करे उतना रख लीजिए, जितना मैच नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। तो आप इस चीज़ को, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैच करें तो देखिए, नहीं मैच करता छोड़ दीजिए, कोई वो नहीं है। तो चलिए चेक करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग आज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और माता रानी से प्रार्थना करूंगी, भोले बाबा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करते हैं, ईश्वर कर उनके जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए। तो देखिए, मेरे पास जो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का है। नज़र लगी हुई है, नज़र पूरी तरीके से ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें ना, तो मुझे एक नज़र जो है वो यहाँ पर दिख रही है। अब या तो देखो, अगर या तो आपका रिश्ता जो है वो, क्योंकि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना बहुत लंबे टाइम से जो गहरे रिश्ते होते हैं, बहुत सालों साल से पुराना रिश्ता अचानक से टूट गया, ये चीज़ दिख रही है। मतलब जैसे कि बहुत गहरा रिश्ता, बहुत लंबे टाइम से पुराना रिश्ता। ये भी हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है तो भाई आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत पुराना हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप इस पार्टनर के साथ नया हो, नए नए आप कनेक्ट हुए हो, नए नए आप एक दूसरे से जुड़े हो। ठीक है ना, नए नए आप कनेक्शन में आए हो, लेकिन एकदम नज़र लग गई। और जो पुराने रिलेशनशिप है उसमें तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख ही रहा है, नज़र है। तो एक नज़र जो है वो आपके रिश्ते के ऊपर असर कर रही है, और उसकी आपकी नज़र की वजह से आपके रिलेशनशिप में इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। आप देख रहे हो, हालांकि सोर्ड्स जो हैं वो उल्टा पड़ी हुई हैं, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब नीचे की साइड से। लेकिन आप देखो कि किस तरीके से आपका रिलेशनशिप बिना वजह, विदाउट एनी रीज़न, आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर दिया है और उसने आपसे कांटेक्ट करना, मतलब जैसे एकदम से नहीं, जैसे कभी कभी होता है ना कि धीरे धीरे नो कांटेक्ट में आ गए, धीरे धीरे बोलना ही बंद कर दिया, धीरे धीरे बात करना बंद कर दी, इग्नोर बहुत ज़्यादा करने लगे, अवॉइड करने लगे। तो कुछ ना कुछ ये सिचुएशन जो है ना गाइस, ये आपके साथ हो रही होगी। तो इस वक्त एक सेपरेशन जैसी स्थिति को आप फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि भाई सेपरेशन जैसी स्थिति फील कर रहे हो। और बहुत हद तक
लाइक एक डिप्रेस्ड और एक नेगेटिविटी जो है वो आप उस नेगेटिव एनर्जीज़ को फेस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। कितना कनेक्ट कर रहे हो बताना। तो चलिए आपके पर्सन को इस वक्त देखते हैं, उनकी एनर्जीज़। किसी के कहने में आकर आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, मतलब कोई है, या तो एक फियर भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सोर्ट्स का कार्ड है ना, तो एक फियर भी हो सकता है कि भाई किसी के उसमें आकर, प्रेशर में आकर या किसी के बर्डन में आकर आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ सेपरेशन में हो, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, जैसे कि ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाती है ना स्थिति कि भाई सब प्रयास कर रहे हो, आप कांटेक्ट भी कर रहे हो, बोलना भी चाहते हो, बात भी करना चाहते हो, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसे कि वो ख़त्म ही नहीं करना चाहते। वो तो जैसे कि ना मतलब बैठ गए कि हाँ भाई मुझे तो नो कांटेक्ट ख़त्म ही नहीं करना। तो अगर ऐसी स्थिति है, आपने एफ़र्ट्स भी डाले हैं, आपने प्रयास भी किया है, और आप लगातार ये चीज़ सोच रहे हो कि भाई वो शायद अब बात कर ले, वो शायद अब कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बट फिर भी अगर वो नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मतलब एक तरीके से आपके पार्टनर और आपके बीच में एनर्जीज ना रुक गई है, स्ट्रक हो गई है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना गाइस, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, और हर बार ज़रूरी नहीं कि निगेटिविटी हो। कभी कभी ना कुछ ग्रह जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं रिलेशनशिप ब्रेक करने में, ठीक है ना। वही गुरु जो बृहस्पति है, ठीक है ना, वैसे तो बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बृहस्पति ही वजह बन जाती है डाइवोर्स जैसी स्थिति के लिए, अक्सर कर देखने में आया है। तो वो खैर उसके लिए कंडीशन बहुत सारी होती है, कुंडली पूरी चेक करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से देखो एनर्जीज आ रही हैं ना, उस एनर्जीज में मैं आपके जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रह भी ना जो है ना वो थोड़े से कहीं ना कहीं इधर उधर अनबैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिविटी तो डेफिनेटली है ही। नज़र अचानक से नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप पर, किसी तीसरे इंसान की नज़र भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने में लगा हुआ है आप लोगों के बीच में। वो ऑफिस का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा दिख रहा है जो पॉलिटिक्स करने में लगा हुआ है, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की वजह से धीरे धीरे हो सकता है कि आपको पता भी ना लगा हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर हो गए। टेम्परेंस का कार्ड क्या कह रहा है? राशियों की बात कर लेते हैं हम फिर इस कार्ड को। ओके, देखो राशियों की बात करें तो यहाँ पर वृषभ राशि नज़र आ रही है। वृषभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। मतलब एक पछतावे की तरफ भी यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पछतावा भी दिख रहा है। खैर, लिब्रा और मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है, धनु राशि, ये राशियां हैं। सिंह राशि भी यहाँ पर दिख रही है। एंजल नंबर की बात करें तो सपोर्टिंग जो नंबर है वो मेरे को यहाँ पर 2 दिख रहा है, और नंबर 4 बहुत दिख रहा है। तो हो सकता है कि किसी भी मंथ की या किसी भी मंथ की या जो डेट है 2 या 4 से कनेक्ट होगी जब आपका रियूनियन होगा, या वो टाइमिंग ही आप देखोगे कि वो टाइमिंग ही ऐसा हो रहा होगा कि 2 बज रहे होंगे या 4 बज रहे होंगे सुबह के, शाम के, जब उनका कॉल अचानक से मैसेज आपको दिखाई देगा, या वो खुद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ना जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग 4 दिख रहा है, किसी भी महीने की 4 तारीख, 4 डेज़ भी हो सकते हैं, 4 मंथ भी आप समझ सकते हो। मतलब इस तरीके की जो एनर्जीज़ बन रही हैं, ये एंजल हमें गाइड कर रही हैं, ये एंजल हमें साइन दे रही है कि हाँ भाई कुछ इन पर्टिकुलर डेट या इन पर्टिकुलर टाइम में आपके दोनों के बीच में कांटेक्ट होने की संभावना है। थर्ड पार्टी जो यहाँ पर दिख रही है, मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जीज जो है वो यहाँ पर एक कंट्रोलिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग एनर्जीज मतलब लाइक
कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जो या तो उनका एक्स है, ज़्यादातर में एक्स पर्सन ही यहाँ पर उनकी तरफ इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में फैमिली मेम्बर्स में बात करूँ तो फैमिली मेम्बर्स बहुत क्लोज व्यक्ति हो सकते हैं। स्टेप क्या लेंगे, एक्शन क्या लेंगे आपके पार्टनर? देखो, एक्शन की बात करें कि एक्शन क्या होगा इनका, 10 स्टार का कार्ड है। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक लंबे टाइम से है, ठीक है, और आपके मन में ये प्रश्न हो रहा है, आपके मन में ये सवाल है कि क्या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कभी ख़त्म होगा कि नहीं, क्या अब वापस से वो कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। तो अगर कोई भी आपकी सिचुएशन ऐसी है तो देखो, जो करंट एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हैंगमैन वाली सिचुएशन आ रही है। जो हैंगमैन वाली सिचुएशन है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस वक्त इनके जो हालात हैं, जो इनकी ज़िंदगी है आपके पार्टनर की, वो काफ़ी कुछ हद तक इस वक्त लो में जा रही है। चाहे उनका करियर की बात करो, चाहे उनके फाइनेंस की बात करो, उनकी खुद की परिस्थितियों की बात करो, उनकी फैमिली लाइफ की बात करो। फैमिली में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा, जिनके साथ बहस होती है, इनकी बहुत बहस होती है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके और इनके बीच में। रिश्ता हद से ज़्यादा ख़राब है। आप देखोगे, मतलब कई बार आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपको ये चीज़ बताई हो कि भाई उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, या झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको पहले भी बताया हो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, कि घर के लोग जो है वो ध्यान नहीं रखते हैं, साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। फाइनेंशियल भी कंडीशन काफ़ी हद तक उनकी मुझे वीक दिख रही है आपके पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि एक जैसे फाइनेंशियल मतलब लाइक जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर प्रेशर है। हो सकता है कि कहीं से पैसे भी इन्होंने लिए हों, है ना, आपसे भी हो सकता है कई बार पैसे लिए हों इन्होंने जो वापस ना किए हों। इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन जिस तरीके से कार्ड में दिख रहे हैं ना, मतलब ये पर्सन हो सकता है कि इन पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं भी किया हो, है ना। वैसे ज़्यादातर में तो हो सकता है कि इन्होंने आपको चारों तरफ से सोशल मीडिया पर ब्लॉक में डाल दिया हो कि भाई अब बात नहीं करनी है, बात झगड़ा जो भी है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, बनती नहीं है, या थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इशू है तो भाई ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। तो ब्लॉक भी अगर किया होगा ना तो हर जगह से ब्लॉक कर दिया होगा। जैसे पहले कोई नंबर दिया होगा, 2 नंबर्स होंगे तो दोनों से ही ब्लॉक कर दिया होगा। लेकिन ब्लॉक करने के बाद एक होता है ना कि हाँ तुम ब्लॉक कर रहे हो तो फिर आप ब्लॉक ही रहने दो, लेकिन ये ब्लॉक करने के बाद उल्टा पछता रहे हैं। ब्लॉक करने के बाद पछता रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि भाई ब्लॉक तो तुमने कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने के बाद एक गिल्ट की भावना आ रही है, मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया। अब खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ईगो आ रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक करने का भी मन हो रहा है, लेकिन जब आप लोग के बीच में बातचीत नहीं होती है तो गुस्सा भी आता है। तो ये सिचुएशन हो रही है। तो अभी ज़्यादातर में मैं आपके पार्टनर को इस वक्त पास्ट की यादों से बाहर आते हुए नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है ना। इनका एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं 2 कार्ड ना इनके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और क्या क्या एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, है भोले बाबा। ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से, उनके पार्टनर की तरफ से जो ये कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का, नेक्स्ट क्या ये जो भी पर्सन है क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ये किस तरीके की गिल्ट में है, क्या प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, किस वजह से ये इतना सैड है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एक तो ना कोई मैजिकल एनर्जीज़ भी हो सकती है। लाइक देखो, समटाइम्स बहुत तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, राइट। कुछ कार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, कुछ कर्मा के होते हैं, कुछ ना कुछ आप देख रहे हो,
है ना, क्वीन ऑफ कप्स। तो मतलब इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में जो भी इंसान है वो इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये जो सैड एनर्जीज हो रही है ना, वो डेफिनेटली आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है इनका, उस वजह से हो रही है। लेकिन ये कतई ये नहीं चाहते हैं कि इनके और आपके बीच में परमानेंटली रिश्ता ख़त्म हो जाए। और ये जो प्रेशर पड़ रहा है ना, ये जो प्रेशर पड़ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ कप्स का, मतलब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एक मैजिकल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेल सेंड कर रहा हो, स्पेल, ठीक है ना, स्पेल एनर्जी सेंड कर रहा हो, जिससे कि आपके बनते बनते काम रुक रहे हैं। आपके पार्टनर हिम्मत जुटाते हैं कि चीज़ें ठीक हों, उनका और आपके बीच में एक लंबे टाइम से रियूनियन नहीं हो पा रहा है, नो कांटेक्ट होके रह गया। तो जिस तरीके से कार्ड है, आपके पर्सन स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो पूरी तरीके से एक बर्डन यहाँ पर दिख रहा है। और इसके बर्डन की वजह से आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी आपसे दूरियां बन गई हैं उनकी, वो और आप छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते हो। और कहीं ना कहीं ऐसी हालत ना भी हो तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करते हैं, वो एकदम डिटैच वाली भावना में आ गए हैं। मतलब कई बार आपको फील होता होगा कि क्या गया इस इंसान को, सामने होकर भी बात नहीं कर रहा है। आप कॉल करो तो ब्लॉक कर देता है, मैसेज करो तो गुस्सा करता है। कहीं ना कहीं क्यों ये इंसान, जो इंसान कल तक खुद बोलने की कोशिश करता था, खुद बोलता था, आज वो इंसान ऐसा हो गया है जो सैड है, आपके बिना सैड है और परेशान भी है, बट वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, एक्टिव है, लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक गिल्ट की भावना में है। नज़र यहाँ पर बहुत लगी हुई है और नज़र का असर ही है जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और इतनी एफर्ट्स डालने के बाद भी आपका जो रिश्ता है वो स्टक हो चुका है, अटक गया है। मतलब एक तरीके से ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें अगर आप एफर्ट्स भी कर रहे होगे ना, तो भी आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे होंगे। आपके पार्टनर आपसे बात करने में, जैसे होता है ना कि आपको खुद ही फील होता होगा कि ये इंसान कभी तो इंटरेस्टेड लगता है बात करने में, कभी नहीं लगता है। तो ये जो एक पहेली सी बन गई है ना आपके रिश्ते में, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है, वो यहाँ पर ये है। सेकंड चीज़ ना, चंद्रमा की पोजीशन भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली वाइज, अगर ये प्रॉब्लम आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं आपका कार्ड भी ले लेती हूँ, आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ मैं। आप ओवर थिंकिंग तो बहुत कर रहे हो, आप देख रहे हो आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मतलब मेरे ख्याल में तो आप बहुत, मतलब वीक में अगर आप देखो, मैं महीने की बात नहीं कर रही, मैं वीक की बात करूँगी, सप्ताह की। तो कई सप्ताह आपके वीक ऐसा निकलता होगा जिसमें आप पूरे 7 दिन टेंशन करते हुए आपके निकलते होंगे। कभी कभी अप एंड डाउन्स होते हैं कि वो जो ओवर थिंकिंग वो कभी कम हो, लेकिन ज़्यादातर में ये चीज़ है। तो चंद्रमा की पोजीशन कुंडली के बेस पर, गोचर कुंडली के आधार पर चंद्रमा की पोजीशन जो है वो आपकी कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रही है। या तो चंद्रमा आपका शनि के साथ है, या फिर चंद्रमा और मंगल बैठे हैं साथ में, केतु और मंगल साथ में बैठे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे होंगे जिससे अमावस्या दोष हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, स्थिति जो है वो टोटल आपके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। एक तो थर्ड पार्टी की तरफ से नकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव आपका ग्रह वाइज, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता, जो पार्टनर आपका कल तक आपके लिए स्टेप भी ले रहा था, आपको फॉलो भी कर रहा था, आपसे बात भी कर रहा था, और वो काफ़ी हद तक आपको अपने दिल में बिठा के रखा था, लेकिन आज वो इंसान ऐसा हो गया है कि वो आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो
चलिए देखते हैं कि क्या ये स्थिति सामान्य होगी, क्या आप लोगों के बीच में जो स्थितियाँ आज हैं क्या ये ख़त्म होंगी। ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो ये चीज़ देखेंगे, क्या ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वेटिंग करते रहो और ये आए ना। तो चलिए इसी चीज़ को देखेंगे, क्या ये इंसान या ये पर्सन आपका डेस्टिनी पार्टनर है। हाँ, एक चीज़ और भी है, देखो डेस्टिनी पार्टनर जो मैंने ये चीज़ बोली है, डेस्टिनी पार्टनर या जर्नी, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थिंग है जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब भी मैं किसी की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मैं ये दो चीज़ें सबसे पहले देखती हूँ कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, आप कितनी जर्नी लिखवा कर आए हो, और अगर इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है तो ऊर्जा कहाँ रुकी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखें। तो चलिए देखते हैं कि क्या रियूनियन पॉसिबल है, आपका मिलन पॉसिबल है, क्या ये स्टेप लेंगे। ये सारी चीज़ों को देखते हैं। आपके मन में भी अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल चल रहा है तो आप पूछ लीजिए अपने मन में, मैं आंसर करती हूँ। पर्सनली अगर आप डिटेल्स में रीडिंग लेना चाहते हैं और मोर एंड मोर क्लियरिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख भी रही हैं, लेकिन एक जनरल रीडिंग के बेस पर मैं इतनी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं पूछते हो, सिर्फ मैं जो देख रही हूँ वही बता रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप डिटेल्स रीडिंग लेना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और केवल क्लियरिटी, आप अपनी स्तर पर क्लियरिटी चाहते हो, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, या जो प्रश्न लेकर हम एंजल से बैठे हैं, देखो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन से आपका रिश्ता तो नहीं टूटेगा। हाँ, आपके रिलेशनशिप में भटकाव बहुत हो रहे हैं, आपके दोनों के बीच में एनर्जीज रुक बहुत रही है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का उपाय करें, जैसे नज़र है या जो एनर्जीज रुक रही है, उपाय करें उसका, क्योंकि एक वही चीज़ है जो आपके दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर एंजल की तरफ से अगर आप इस कार्ड को देखो तो बहुत अच्छा कार्ड है। मतलब जो इंसान आपके रिश्ते को लेकर, इस वक्त जिस रिश्ते को लेकर आप स्ट्रेस में हो, डेफिनेटली इस इंसान के साथ आप डेस्टिनी पार्टनर हो, आप इसके फ्यूचर आपका है। वो कैसे बनेगा फ्यूचर, किस तरीके से चीज़ें ख़राब से ठीक होंगी, ये आपका जब खुद का प्रेडिक्शन होगा, जब खुद का प्रेडिक्शन मैं आपका करूँगी तब मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप दोनों की जो स्थिति दिख रही है, आप उसको समझ सकते हो कि यस, आपके पार्टनर खुद स्टेप लेंगे और ये इंसान खुद आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। ये चीज़ भी आप देखना, ठीक है। सो गाइस, अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।